promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ट्रम्प जो नहीं चाहते थे, चुनाव में वही हुआ। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। न्यूयॉर्क में इतिहास रचा गया है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। ममदानी की जीत को एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के धुर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि ममदानी चुनाव जीते। वो लगातार ममदानी का विरोध कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक की धमकी दी थी कि वो ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क की फंडिंग को रोक देंगे। उन्होंने तो न्यूयॉर्क के बर्बाद होने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप ने हर हथकंडा अपनाया, मगर उनकी धमकियों का वोटरों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन ही गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव से पहले कहा था कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी जीतते हैं तो शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति के तौर पर न्यूयॉर्क को सिर्फ ज़रूरी न्यूनतम फेडरल फंड ही देंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट नीतियों से शहर का कोई भविष्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को नाकाम नेता बताया था और कहा था कि उनके विचार हजारों सालों से कभी सफल नहीं हुए। बता दें कि मशहूर भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र ज़ोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को हराया है। ममदानी पर अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर के कुछ बड़े और महत्वाकांक्षी चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव होगा। न्यूयॉर्क के चुनाव बोर्ड के मुताबिक इस चुनाव में 50 से ज्यादा वर्षों में मेयर पद के लिए सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जिसमें 20 लाख से ज्यादा न्यूयॉर्क वासियों ने मतदान किया। ज़ोहरान कवामी ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। बचपन में ममदानी का परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया। उन्होंने बैंक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रन और ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से शिक्षा प्राप्त की और 2014 में बोडोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज़ में स्नातक किया। खास बात यह है कि ममदानी काफ़ी बढ़िया हिंदी भी बोलते हैं और भारतीय मूल के मतदाताओं का दिल जीतने के लिए उन्होंने अपना कैंपेन हिंदी भाषा में भी चलाया था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन नामक संगठन की स्थानीय शाखा की स्थापना की थी। बाद में वो फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर के रूप में काम करने लगे और धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए। साल 2017 में ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी DSA में शामिल होकर न्यूयॉर्क की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। 2020 में उन्होंने क्वींस के 36वें जिले से डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतकर राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। 2022 और 2024 में वो निर्विरोध चुने गए। ज़ोहरान ममदानी अब तक 20 विधेयक पेश कर चुके हैं, जिनमें से 3 कानून बन चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी के अभियान में उनके जीवन साथी रामा दुआजी की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। 28 साल की रामा दुआजी पेशे से कलाकार हैं और उन्होंने पूरी मुहिम की विजुअल आइडेंटिटी तैयार की। दोनों की मुलाकात 2021 में डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और 2024 में उन्होंने सगाई की थी। इसी साल उन्होंने विवाह किया है। हालांकि उनकी सगाई दुबई में एक भव्य समारोह के दौरान हुई थी, इसीलिए सोशल मीडिया पर कुछ आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि ज़ोहरान खुद को एक समाजवादी बताते हैं। फिर भी रामा दुआजी ने इस आलोचना को सहजता से लिया और अपने पति के चुनाव अभियान में पूरा जोर लगा दिया। ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान सबसे ज्यादा यूथ से जुड़ाव हुआ। ममदानी ने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बनाकर मेयर की रेस में धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। ज़ोहरान ममदानी के प्रतिद्वंदी कुओमो ने अपना प्राइमरी कैंपेन क्राइम और सेफ्टी जैसे मुद्दों पर फोकस किया। वहीं ममदानी ने एक ऐसे शहर में किफ़ायती होने पर जोर दिया जिसे लंबे वक्त से बहुत महंगा माना जाता रहा है। कैंपेन के दौरान उनकी हर जगह मौजूदगी रेस के आखिरी दिनों में और शहर में अर्ली वोटिंग के आखिरी वीकेंड से पहले साफ दिखाई दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ज़ोहरान ममदानी का विरोध और एंड्रयू कुओमो का समर्थन करना इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर तो रहा ही। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे न्यूयॉर्क की जनता में नाराजगी साफ दिखाई दी।
इसमें टैरिफ और इमिग्रेंट्स पॉलिसी बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिन लोगों को ट्रंप से नाराजगी थी, उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को वोट किया। ज़ोहरान ने कुल मिलाकर उन ज़मीनी मुद्दों को छुआ जो न्यूयॉर्क के वोटर्स के लिए बेहद अहम थे। अब ज़ोहरान ममदानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वक्त पर उन वादों को पूरा करने की है